प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 12 से लेके 14 पदों। हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि जब वो किसी नगर में था, देखो वहां खोड़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। जब उसने यीशु को देखा तो मुंह के बल गिरकर उससे ये कहते हुए अनुनय विनय करने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका खोड़ जाता रहा। उसने उसे आज्ञा दी, किसी से ना कहना। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह की गलील की क्षेत्र के सेवकाई के दौरान हम देखते हैं पहली बार एक खोड़ से भरा हुआ व्यक्ति का चंगाई करते हैं। 4 मुख्य बिंदुओं को थोड़े समय में हमें विचार करना है। उसमें पहली बात यह है, इस व्यक्ति का, इस कोढ़ी मनुष्य का निराशापूर्ण और निसहायक परिस्थिति। उन दिनों में एक कोढ़ी को समाज बहुत ही घृणा करता था। कोढ़ के लिए कोई इलाज नहीं था। लोग उसका, जो भी कोढ़ी है, वो एक श्रापित व्यक्ति के रूप में मानता था, क्योंकि इलाज नहीं, उतना नहीं। ये बीमारी उनका शरीर का सत्यानाश करते हैं। शरीर के अंग में रूप ही बदल जाते हैं। उनके शब्दों में, उनके चमड़े में, उनकी हड्डी में सब कोढ़ का असर होता है। उतना भी नहीं, जो भी कोढ़ से भरा हुआ है उनको अशुद्ध माना जाता है। छावनी के बाहर ही उसको रखना है। जो साधारण लोगों के सामने भी आ नहीं सकता, साधारण लोगों से वो बातचीत नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है उन दिनों में साधारण लोगों से 150 फुट दूर वे खड़े होना है। ये जो व्यक्ति के बारे में डॉक्टर लूका लिखता है, वो खोड़ से भरा हुआ था। मतलब उनका जो बीमारी शुरुआत नहीं या थोड़े जगह में नहीं, उनका चमड़ा और हड्डी पर उसका असर था। बहुत कठिन रूप में खोड़ से भरा हुआ था। क्या दुर्भाग्य परिस्थिति है। वास्तव में पवित्र शास्त्र बाइबल एक पापी व्यक्ति को कोढ़ी से तुलन किया गया है। पाप को खोड़ से तुलन किया गया है, क्योंकि पाप ऐसा ही है। पाप भी मनुष्य के अंदर से शुरू होते हैं, बाहर मनुष्य को सत्यानाश कर देते हैं, और पाप भी मनुष्य का जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मनुष्यों के द्वारा कोई इलाज नहीं, और पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करते हैं और मनुष्य से दूर करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति इस बुरी परिस्थिति में हम क्या पढ़ते हैं, उसने यीशु को देखा तो मुंह के बल गिरकर उससे ये कहते हुए विनती किया, प्रभु, तो चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ से हम समझ सकते हैं ये जो कोढ़ी जो है वो यीशु मसीह का इंतजार करता था। उनका दुर्दशा के बारे में उसको अच्छा पहचान था। उनके लिए कोई आशा नहीं था, कोई भी मनुष्य उसका मदद नहीं कर सकता। उनको चंगाई मिलने का और कोई उपाय नहीं था। उसने सुना यीशु मसीह वो रूपांतर कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं। यीशु को ढूंढा और पाया, उनके सामने दंडवत किया, क्योंकि वो कबूल किया कि वो परमेश्वर है। उससे विनती करके क्या बोलते हैं कि यदि आप चाहे, तू चाहे, मतलब मैं अयोग्य हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे आपसे मेरा हक के रूप में मांग नहीं सकता, तो भी आप चाहेगा तो मेरा चंगाई कर सकता है। वो है विश्वास। विश्वास के साथ ही आदमी यीशु के सामने पाँव तले आया। प्यारो, मनुष्य जाति हरेक पाप के वजह से दुर्दशा में, निसहायक, निराशापूर्ण परिस्थिति में है। इस बात को कबूल करके उनके पाँवों पर आना अवश्य है। यीशु मसीह का प्रतिक्रिया क्या है? यीशु मसीह उधर पढ़ते हैं 13वां पद में, अपना हाथ बढ़ाया। जब मरकुस लिखते हैं, उनसे तरस खाकर इस व्यक्ति का निसहायक स्थिति को देखकर सहानुभूति के साथ हाथ बढ़ाया और उस पर छुआ।
और यीशु मसीह बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जा। प्यारों, पहली बार ये जो कोड़ी के ऊपर किसी ने छुआ, क्योंकि ये कोड़ी किसी तंदुरुस्त मनुष्य के पास नहीं आ सकता है, लेकिन वो जानबूझकर आया, यीशु मसीह के पांव तले गिरा और यीशु मसीह बड़ी दया और करुणा के साथ उनके ऊपर हाथ रखा, उनको छुआ और बोला, मैं चाहता हूँ तुम चंगा हो जाओ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का दया और करुणा को हम फिर से देखते हैं। जो भी मनुष्य कितना भी लाचार हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी श्रापित निंदित परिस्थिति में हो, यदि यीशु मसीह के पांव पर अपनी कमजोरी, अपना पराजय, अपना पापपूर्ण परिस्थिति को कबूल करते हुए आएगा तो आपके ऊपर हाथ रखेंगे, तरस खाएंगे, बोलेगा, मैं चाहता हूँ। हमेशा परमेश्वर चाहता है। प्यारो, मनुष्य कई बार नहीं चाहता। परमेश्वर के पास आने को, पापों को कबूल करने को, आत्मा का उद्धार और मुक्ति पाने को मनुष्य पसंद नहीं करता, लेकिन हमेशा परमेश्वर पसंद है। वो हमेशा तैयार है, इसलिए मनुष्य का रूप लेकर आया, इसलिए हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाकर सूली पर मृत्यु का दंड सा आज मर्दों में से जीवित प्रभु आज भी तैयार है। उस मनुष्य के ऊपर यीशु मसीह हाथ रखा, क्या परिणाम निकला? तीसरी बात वो है, तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। इमीडिएटली, तुरंत उस कोड़ी का कोढ़ चले गया, संपूर्ण रूप में। देखिए, जब परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं, वो हमारा जिंदगी का बदलावट, पाप की क्षमा हो और बीमारी से चंगाई हो, तुरंत होता है, संपूर्ण रूप में होता है। आज भी हम हमें संपूर्ण रूप में क्षमा करने को तैयार है। 14 पद में ऐसा पढ़ते हैं, उसने उससे आज्ञा दी, किसी से ना कहना, पर जाकर अपने आप को याजक को दिखा। चंगाई पाया हुआ इस कोढ़ी मनुष्य से यीशु मसीह 2 मुख्य बातें मांगते हैं। क्या है वो? किसी से ना कहना। क्यों किसी से ना कहना? यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य ये जो चंगाई करके एक आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में कार्य करने को नहीं, सुसमाचार का प्रचार करने को, और भी क्षेत्र में जाना है। मनुष्य जाति के पाप से बचाने के लिए वो आया है, शांति से और भी अन्य क्षेत्र में जाने के लिए वो चाहा, इसलिए वो कहा होगा किसी से ना कहना। और दूसरी बात, तुम्हें याजक के पास जाना है, क्योंकि यहूदी समाज में एक व्यक्ति कोढ़ी है और उनको चंगाई पाया ये घोषणा करने का कार्य याजक का है। उनके मंदिर में जाना है, उनके विधियों के अनुसार याजक उसको चेक करेंगे और उनके बलिदानों का अर्पण करेंगे, और करीबन 7-8 दिन के बाद याजक घोषणा करना है ये चंगाई हो गया है, तो समाज में उसको वापस लेगा, समाज में उसका संगति होगा। और यीशु मसीह एक बात और कहा, तुम ऐसा करना क्योंकि उनके सामने गवाही हो, याजकों के बीच में, यहूदियों के नेताओं के बीच में गवाही हो कि यीशु मसीहा है, वो बीमारों का चंगा करते हैं, वो साबित हो गया है, वो घोषणा करेगा, वो गवाही होगा। लेकिन हम इधर पढ़ते हैं और खास तौर से मरकुस में पढ़ते हैं, ये आदमी यीशु मसीह का आदेश का पालन नहीं किया। शायद उनका चंगाई प्राप्त होने के बाद जो मन में आनंद आया, उत्साह आया, उस उत्साह में वो सबको बताया। इसलिए 2 बात का समस्या हो गया, यहूदी नेताओं के सामने गवाही नहीं हुआ, और उतना नहीं यीशु मसीह को उस क्षेत्र में और रुक नहीं पाया। यहाँ एक सबक है, एक मनुष्य अपना निसहायक स्थिति में, पाप से भरा हुआ मनुष्य यीशु मसीह के पास जाते समय वो हमें क्षमा करते हैं, वो हमें रूपांतर करते हैं, लेकिन रूपांतर पाने के बाद हमसे यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, उनकी इच्छा हमें पालन करना है, हमारे मन के उत्साह के अनुसार नहीं, हमारे मन के विचार के अनुसार नहीं, उसने जो कहा वो पालन करना है। लेकिन ये आदमी पालन नहीं किया, हमें वो जिम्मेदारी पूरा करना है। यदि प्रभु हमें चंगा किया है, यदि हम पाप की क्षमा पाया है, आज्ञाकारिता का जीवन, पवित्रताई का जीवन हमें बिताना है। प्रभु हमें सहायता करें। ये जो कोढ़ी का चंगाई हमें कई सबक देते हैं। सबसे बड़ी सबक ये है, आपका मेरा दुर्दशा, पाप में भरा हुआ जीवन, परमेश्वर का बड़ा करुणा और दया हमें टच करना चाहते, छूना चाहते हैं, वो तैयार है हमें क्षमा करने को। हम वचन में पढ़ते हैं, यदि हमारे पापों को कबूल करे, मान ले, वो विश्वास योग्य है, हमें
सारे पापों से शुद्ध करे। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। तुरंत क्षमा, तुरंत हमारा जिंदगी में मुक्ति और उद्धार। और उतना नहीं, उद्धार पाया हुआ, पाप की क्षमा पाया हुआ, सबसे प्रभु कुछ अनुरोध करते हैं, कुछ बातें कहते हैं, आज्ञा देता है। उन आज्ञाओं का पालन करना है। जो भी हो, जब हम आज्ञाओं का पालन करेगा तो प्रभु की नाम की बड़ाई होता है, गवाही होता है। हमारा नया जीवन, हमारा पवित्रता का जीवन यीशु मसीह के नाम की गवाही का कारण बनता है। उनके नाम और भी लोगों में फैलता है। इन वचनों से प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।